हैप्पी गणेश चतुर्थी गाइस। तो गाइस अभी गणेश उत्सव चल रहा है पूरे देश में गाइस। तो सब लोग बड़े उत्सव के साथ खुशियों के साथ हम सब मिल के इस त्यौहार को मनाते हैं। तो गाइस ये 10-11 दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना के लिए मनाए गए हैं। तो हमें क्या कहते हैं, अपने कीमती टाइम में से निकाल के भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान ने, गणपति महाराज जी ने हमें अपने पास बैठने के लिए 10-11 दिन दिए हैं कि उनके पास बैठे, हम अपनी बातें करें, हम अपने दुख सुख करें, उनसे ढेर सारी विशेष मांगे, उनसे बातें करें और अपनी जो भी हमारी आरती है, पूजा पाठ जो भी हम करें उनकी। तो इस दिन जो क्या कहते हैं, गणपति महाराज जी बहुत ही इन 10-11 दिन में बहुत ही प्रसन्न होते हैं गाइस। तो जो मैं आज का वीडियो मैं जो बना रही हूँ, ये ब्लॉग बना रही हूँ, तो मैं गणेश विसर्जन पे बना रही हूँ। तो गाइस तो इस मेरी ब्लॉग को पूरा जरूर सुनिए। तो गाइस जो गणेश विसर्जन है तो मैं उसी पे बात करूँगी आज। मेरी मेन बात उसी पे है, गणेश विसर्जन पे गाइस, क्योंकि लोग अपने अपने तरीके पे से करते हैं गणेश विसर्जन। तो गाइस जो गणेश विसर्जन है तो वो साउथ का मेन है फेस्टिवल। तो फेस्टिवल तो सारा हमारे देश के ही है, तो हमें सारे देश में मिलजुल के मनाने चाहिए। पर जो विसर्जन की जो विधि है वो ज़्यादातर दक्षिण भारत में ही मनाई जाती है, साउथ में, क्योंकि गणेश भगवान जी इन दिनों में बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वो अपने भाई कुमार कार्तिकेय भगवान जी से मिलने गए थे साउथ में। क्योंकि कुमार कार्तिकेय भगवान जी साउथ के राजा हैं, तो दक्षिण भारत के राजा हैं, उनकी वहाँ पे बहुत सारे मंदिर है, उनकी पूजा अर्चना होती है। तो जब बहुत ज़्यादा वहाँ पे साउथ में कहते हैं क्या कहते हैं, जो वो होते थे ऋषि मुनि, उन पे बहुत अत्याचार करते थे राक्षस। तो कुमार कार्तिकेय भगवान जी के मतलब कुमार कार्तिकेय भगवान जी उनका विनाश करने के लिए गए थे वहाँ पे, राक्षसों का जो ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, तो वहीं के वो फिर राजा हुए। तो गाइस तो कुमार कार्तिक जी वहाँ राजा हैं, तो दक्षिण भारत के। तो वहाँ पे जब गणेश भगवान जी जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो वो बहुत खुश होते हैं। तो इस 10-11 दिन में भगवान बहुत खुश होते हैं। तो गणेश भगवान जी तो जब उनसे मिलने गए थे तो 10-11 दिन भगवान वहाँ पे रुकते हैं कुमार कार्तिकेय भगवान जी के पास, अपने भाई के पास बहुत सारी बातें करते हैं, घूमते फिरते हैं, तो बहुत सारी लीलाएं करते हैं। तो इसके इसके दौरान जब 11वां दिन हो जाता है तो फिर गणपति महाराज जी कहते हैं अब मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो उनसे विदाई लेकर तो भगवान फिर आते हैं अपने उत्तर भारत में, जहाँ पे उनका स्थान है। तो गाइस तो ये जो प्रथा है मेन साउथ की है कि जहाँ पे गणपति जी की स्थापना की जाती है 11 दिन के लिए, भगवान को अपने घर लेकर आते हैं। तो उसके फिर मंदिर में भी ऐसे स्थापना होती है गणपति जी की, घरों में भी लोग करते हैं। तो गाइस तो 10-11 दिन की भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, बहुत सारा उनका वो जो भी अपनी मनोकामनाएं हैं मांगते हैं, हर्षोल्लास के साथ ये त्यौहार को मनाते हैं। तो फिर 11वें दिन वो विसर्जन किया जाता है। वो साउथ की प्रथा है कि वहाँ पे विसर्जन का प्रावधान है। तो जो हमारा उत्तर भारत है तो वो भी ठीक है, अपनी अपनी मान्यताएं होती है, अपनी अपनी श्रद्धा होती है। तो भगवान की पूजा कोई एक निषिद्ध नहीं है कि हम वहीं पे कर सकते हैं, हमारा मन अपने घर में भी कर सकते हैं। हम उत्तर भारत में भी ये त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है गाइस। तो जो जो उत्तर भारत में ये त्यौहार मनाया जाता है, तो गाइस मेरा यही कहना है, मैं ये जो वीडियो खासकर ये बनाई है इसके लिए बनाई है। तो चाहे साउथ हो चाहे वो उत्तर भारत हो, जो भी हम पूजा करते हैं भगवान की, कितने अच्छे से उनकी पूजा करते हैं, कितने खुशियों से हम 11 दिन का ध्यान रखते हैं, दिन रात उनकी सेवा करते हैं। तो 11वें दिन हम लोग क्या करते हैं, तो 11वें दिन क्या करते हैं, हम उनका जब विसर्जन करने जाते हैं तो बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाते हैं लोग, स्थापित करते हैं घर में और अपने गलियों में है, मोहल्लों में सब मिलजुल के। तो अच्छी बात है। बट जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो वो ही उनके जो आदर सम्मान से जब आप उनको घर पे लेकर आते हैं, वही आदर सम्मान से आप उनका विसर्जन भी करें। जो हम क्या देखते हैं विसर्जन के बाद का दृश्य क्या होता है, नदियों का, नहरों का, समुद्रों का क्या होता है,
बहुत ही गंदा होता है। वहाँ पे क्या होता है कि बड़ी बड़ी मूर्तियाँ क्रेन से उनको फेंका जाता है नीचे, है कोई ऊपर ट्रक के ऊपर से ही, कोई अपने जहाँ वाहन के ऊपर से ही उनको ऊपर से नीचे फेंकते हैं, जिससे कि गणपति महाराज जी की, जिनकी हम इतनी अच्छे से आदर सम्मान से उनको अपने घर लेकर आते थे, जब उनका विसर्जन करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो हम आदर सम्मान से उनका विसर्जन करते हैं। तो गाइस हो, जब हम विसर्जन करने जाते हैं तो देखते हैं कहीं पे भगवान जी का सिर पड़ा है, कहीं पे उनकी बाजू पड़ी है, जो कहीं पे उनके आधी मूर्ति इधर पड़ी है, आधी उधर पड़ी है गंदे नाले के पास पड़ी है, इधर पड़ी है, उधर पड़ी है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। कोई पेड़ के नीचे रख देता है, कोई कहाँ रख देता है। तो गाइज ये अच्छा नहीं है। जितना आदर सम्मान के साथ आप उनको लेकर आते हो अपने घर में, उतनी आदर सम्मान के साथ आप उनका विसर्जन भी कीजिए, क्योंकि गणपति जी विघ्न हरता है, हम सबके विघ्न हरते हैं, हर के ले चले जाते हैं 11वें दिन। तो हम सबको खुशियाँ, हमारी झोली में खुशियाँ भर के जाते हैं। तो आपका भी अधिकार बनता है, आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप भी उनका आदर पूर्वक जैसे अपने घर में सम्मान से लेकर आते हैं, उतने ही सम्मान के साथ उनका विसर्जन किया जाए। हो सके तो छोटी सी छोटी मूर्ति अपने घर में रखें, जिससे कि जो पीओपी की बनी होती हैं वो वाली मूर्तियाँ बिल्कुल भी मत लीजिए गाइस। तो आप मूर्ति जब लेने जाते हो गणपति जी की, वरना प्रतिमा लेने जाते हो, तो आप देखो जो मिट्टी की बनी होती है, चिकनी मिट्टी की होती हैं, और भी बहुत सारी ऐसी मिट्टीज आती हैं कि वो घुल जाती हैं, पानी में डालते ही घुल जाती हैं एकदम से। छोटा सा छोटा आप प्रतिमा लो भगवान की, क्योंकि भगवान का जरूरी नहीं कि बड़ा ही स्वरूप लिया जाए तो भगवान तभी आपकी सुनेंगे। भगवान का स्वरूप आप कैसा भी लो, छोटा लो चाहे बड़ा लो, भगवान की आपकी मनोकामना जरूर सुनते हैं, आपकी बातें जरूर सुनते हैं वो। चाहे मेरा तो यही कहना है कि घर में जो प्रतिमा आप लेकर आते हो, स्थापना करते हो, भगवान की छोटी सी छोटी मूर्ति करें, प्रतिमा की करें, जो कि मिट्टी से बनी होती है। आप उसको अपने जैसे कि घर में ही उनका विसर्जन बहुत ही आदर सत्कार के साथ करें। जैसे एक बाल्टी ले लो, टप ले लो, उसमें डालो, तो वो मिट्टी से जो चिकनी मिट्टी होती है एकदम से वो घुल जाती है पानी में। वो ही मिट्टी को एक गमले में आप रखो, गमले में वो पौधा लगाओ, तो वो एक अच्छा तरीके से सम्मान पूर्वक विसर्जन होगा भगवान का। जो विसर्जन हम देखते हैं नहरों के पास, बहुत ज़्यादा दुख होता है कि भगवान को अपने घर में हम लेकर आते हैं, बाद में उनको कैसे अपने घर से मैं तो यही कहूँगी, निकाल देते हो आप, फेंक देते हो इतने अच्छे से पूजा अर्चना करके। तो ये सही बात नहीं है गाइज। तो अपने धर्म का सम्मान करना आपको खुद को करना है, किसी और ने नहीं करना। अपने धर्म का सम्मान हम सबको करना चाहिए, आप सबको करना चाहिए गाइस। तो जो हो सके छोटी से छोटी प्रतिमा रखो अपने घर में, वो भी मिट्टी की रखो, मिट्टी की, स्पेशल मिट्टी की बनवाओ आप जहाँ पे मिलती है, जो कि पानी में डालती वो घुल जाए। तो अच्छे से उनका आदर सम्मान से उनका आप वो कीजिए। अगर आप समंदर में भी जा रहे हो, नहर में भी जा रहे हो, गोताखोरों की मदद से आप उनको दो, वो अंदर जाके सम्मान से उनको बिल्कुल विसर्जन करके आए अपने हाथों से ऐसे करके। तो गाइस ये नहीं है कि आप क्रेन से ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, पुल के ऊपर से नीचे फेंक रहे हो, जिससे कि भगवान का आधा टुकड़े इधर गिर रहे हैं आधे उधर। तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। तो हमारे धर्म के प्रति, चाहे धर्म कोई भी हो, तो सब धर्मों का सम्मान हमें करना चाहिए। तो गाइस ये तो हमारा अपना धर्म है, तो इसको तो हम अच्छे से मनाएं। जैसे हम खुशी से उनको लेकर आते हैं, वैसे ही से खुशी से आदर सम्मान से उनका विसर्जन भी किया जाए। तो मेरा यही कहना है कि छोटी सी छोटी प्रतिमा लो, और पीओपी की प्रतिमा बिल्कुल मत लो, क्योंकि वो पानी में नहीं खुलती है, वो टूटती है, इधर उधर बिखरती है, तो वो उसका पाप लगता है आपको, उसका पाप लगेगा आपको, उसका पुण्य नहीं मिलेगा आपको, उसका कोई भी पूजा जो इतने दिन आपने की है उसको कोई फल नहीं मिलेगा। अगर आप फल चाहते हो तो आप छोटी से छोटी प्रतिमा अपने घर लेकर आओ, जो मिट्टी की बनी हो, गमले में उसको आप बाल्टी में रब करो, वो बाल्टी में डालो, आप बाल्टी में उसको डिप करोगे तो गणपति जी का विसर्जन करोगे, तो उसके क्या कहते हैं, मिट्टी घुल जाएगी, उसको अपने एक गमले में रख लीजिए। तो वो एक आदर सम्मान के साथ उनका विसर्जन होगा। जहाँ घर के पास कोई नहर है वहाँ से अपने हाथों से अच्छे से उनका विसर्जन कीजिए। तो गाइस इधर उधर जो हम देखते हैं ऐसा बिल्कुल भी मत हो। मैं तो यही कहूँगी, मेरा ये वीडियो बनाने का यही एक मत है कि आदर सम्मान के साथ आप विसर्जन कीजिए। जैसे आप लेकर आते हो उनको अपने घर में आदर सम्मान का, वैसे ही उनका विसर्जन भी कीजिए। तो गाइस अगर आप अच्छे से उनका विसर्जन करेंगे तभी वो दिवाली भी हमारे घर में आएंगे, हमें रिद्धि सिद्धि प्रदान करेंगे, सुख सम्मति हमारे घर में आएगी। तो गाइस लक्ष्मी माता के साथ वो हमारे घर में आएंगे, रिद्धि सिद्धि के साथ आएंगे, हमें सुख सम्मति देंगे, समृद्धि देंगे। तो गाइस
तो दिवाली पे अगर आप ऐसे करोगे तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, वो नहीं आएंगे, क्योंकि आप उनका आदर सम्मान इस तरीके से नहीं करते हो। मुझे बहुत दुख फील होता है, बहुत, मैं सच में कहूँ मुझे बहुत रोना फील आता है। मेरे मेरे हिसाब से तो मैं कहती हूँ छोटी से छोटी प्रतिमा अपने घर में एक ही बार रखो आप, तो उसी की हर साल आप पूजा करो। ये नहीं है भी उसको आप इधर उधर विसर्जन करो या कुछ। भगवान कभी भी रुष्ट नहीं होते हैं, भगवान कभी भी वो नहीं होते हैं। अगर आपको भी भगवान गुस्सा हो जाते हैं, ये सिर्फ साउथ की प्रथा है कि वहाँ पे विसर्जन मानने हैं, क्योंकि भगवान अपने घर आते हैं, भाई से मिलने जाते हैं तो फिर वो अपने घर आते हैं। तो ये आप सबको पता होना चाहिए। तो उत्तर भारत में ये प्रथा नहीं है। अगर चलो ठीक है, कहते हैं आदर सम्मान के साथ भगवान को हम अपने घर लेकर आते हैं, तो आदर सम्मान के साथ उनका विसर्जन भी किया जाए। ये आपका दायित्व है, आपका फ़र्ज है गाइस। तो आप इसके लिए ज़रूर सोचें समझें। तो गणपति जी की कृपा आप सभी पे बनी रहेगी। तो गणपति जी ऐसी हर्षोल्लास के साथ हमारे घरों में आते रहेंगे हर साल। तो हम हर साल उनकी ऐसी पूजा अर्चना करेंगे। तो ये तो खुशियों के दिन है। ये 11 दिन तो एक उत्सव है, एक त्योहार है हम सबके लिए। गणपति महाराज जी हमारे घर में आते हैं, हम सबके घर में। तो हम सब गली, ये वाला फेस्टिवल तो सब मिलजुल के मनाते हैं। हमारे घर के बाहर भी चौकी लगी हुई है गणपति जी की, बिल्कुल मेरे घर के बाहर। सारे गली के बच्चे मिलके हम सब मिलके करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। सुबह शाम आरती होती है, हम सब मिलके सुबह शाम आरती करते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि मन को सुकून फील होता है कि भगवान आए, उन्होंने हमें मौका दिया है अपने पास बैठने का। ये 10-11 दिन उन्होंने जो दिए हैं, तो हमें एक बहुत अच्छा अवसर दिया है कि हम उनके पास बैठें, अपने दिल की बातें करें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें। भगवान ने हमें ये बहुत अच्छा अवसर दिया। तो इस अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाभ उठाएं, क्योंकि भगवान ने हमें दिया है ये अवसर। इसका सम्मान करें, गणपति जी का आदरपूर्वक सम्मान करें और उनका आदरपूर्वक उनका विसर्जन करें। तो गाइज मेरा वीडियो बनाने का यही एक महत्व है, यही एक महत्व है कि मैं आप तक ये अपनी ये बात पहुँचाऊँ। तो आपको अच्छी लगी हो तो गाइज प्लीज़ आप इसी तरीके से विसर्जन कीजिए। तो मैं क्या बोलूँ और बस मेरा तो यही कहना है। तो गाइज आज मैंने ना मोदक भी बनाए हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी जब मैं नीचे जाती हूँ। अभी तो मैं छत पे बैठी हूँ। तो मैंने आज भगवान के लिए, कहते हैं गणपति महाराज जी को मोदक बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उनको अच्छे लगते हैं। तो आज मैंने अपने हाथों से बनाए हैं, पहली बार बनाए हैं। मन में हमेशा बाज़ार से ले आती हूँ, बट मैंने मन सोचा नहीं, इस बार मैं अपने हाथ से बनाऊँगी और अच्छे से बनाऊँगी। तो पूरी लगन के साथ मैंने आज दोपहर को मोदक बनाए हैं गणपति महाराज जी के लिए। बस भगवान जी को, गणपति महाराज जी को वो अच्छे लगे, स्वाद लगे उनको। मैंने बड़े रीझ से बनाए हैं, बड़े चाव से बनाए उनके लिए मोदक अपने हाथों से। मुझे बड़ा अच्छा, मेरा मन कर रहा था कि मैं बनाऊं आज उनके लिए, क्योंकि बाज़ार से तो हम खरीद ही ला सकते हैं, कुछ भी खरीद सकते हैं, पर मेन मुझे लगता है जो प्यार होता है वह हम अपने हाथों से बनाएं तो भगवान जी के लिए वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, कि अपने हाथों से बना के हम उनको कोई प्रसाद चढ़ाएं। ये प्रसाद उनको बहुत ज़्यादा, मोदक तो बहुत ज़्यादा पसंद है। पता नहीं, मैंने कोशिश की है, देखते हैं भगवान जी को पसंद आते हैं कि नहीं। पर श्रद्धा, कहते हैं अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, भगवान जी की श्रद्धा देखते हैं तो उनको पसंद ही आएंगे। तो मैं आपको दिखाती हूँ मोदक कैसे बने हैं मेरे। तो गाइस, तो आप सब इस त्योहार को हर्षोल्लास के साथ 11 दिन मनाइए आदरपूर्वक। जैसे आप अपने घर गणपति जी को लेकर आते हैं, ऐसे आदरपूर्वक आप उनका विसर्जन भी कीजिए, क्योंकि हमें अपने धर्म का सम्मान खुद ही करना है। तो गाइस, तो हमें अपना धर्म का सम्मान करना आना चाहिए। तो गणपति जी का विसर्जन बहुत ही अच्छे से कीजिए, आप बहुत आदरपूर्वक कीजिए कि इधर उधर उनकी मूर्तियाँ ना पड़ी रहें, कोई आधी इधर पड़ी हैं आधी उधर पड़ी हैं। तो छोटा सा स्वरूप लाइए, भगवान आपकी हर मनोकामना सुनते हैं, चाहे वो बड़ा स्वरूप हो या छोटा स्वरूप हो। घर में आप छोटे से स्वरूप की उनकी पूजा कीजिए, वो ज़रूर सुनते हैं। मैंने तो गाइस एक बार लेकर आई थी, मैं गणेश चतुर्थी पे ही गणपति जी की छोटी सी प्रतिमा लेकर आई थी। मैंने विसर्जन नहीं किया, मुझे मेरा मन कुछ अलग ही तरीके का है। मेरी कोई मूर्ति खंडित भी हो जाती है, वो भी मैं विसर्जन के लिए नहीं देती हूँ, वो भी मैं अपने घर में ही रखती हूँ जहाँ तक मेरे से होता है। तो वो मैंने विसर्जन नहीं किए थे, हमने पूजा की थी, तो वो मेरे घर में आज भी विराजमान है। तो मैं जैसी सुबह उठती हूँ तो मैंने अपने पार्लर में वो रखे हुए हैं, विराजित किए हुए हैं गणपति जी। तो मैं उनका सुबह उठते ही दर्शन करती हूँ। तो गाइज़ मुझे अच्छा लगता है। तो मेरे कहते हैं दिवाली पे भी लोग मैं देखती हूँ
लोग मूर्तियाँ कहते हैं पुरानी होती हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं, नहीं रखते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो गाइज़ ये इस पर भी मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। दिवाली आ जाएगी, दिवाली के पास ही मैं इस पर एक नई वीडियो और बनाऊंगी। तो गाइज़ अपने भगवानों का आदरपूर्वक हमें सम्मान करना है, अपने धर्म की रक्षा, अपने धर्म का सम्मान हमें करना आना चाहिए। अपने धर्म का सम्मान हम कहते हैं, ये हम सब बोलते हैं धर्म की रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो। धर्म की रक्षा कैसे करेंगे जब पहले उनका सम्मान करना आना चाहिए हम सबको। तो पहले हमें अपने धर्म का सम्मान करना सीखना है। तो गाइस तो इसका दायित्व हम सभी के ऊपर है। तो आप भी आदरपूर्वक उनका सम्मान कीजिए, अपने घर जैसे लेकर आते हो आदर सम्मान से, वैसे ही आदर सम्मान उनका विसर्जन भी कीजिए। तो गाइस तो हैप्पी गणेश चतुर्थी। मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई और बातों के साथ, कुछ और नए टॉपिक्स के साथ। तो अभी मैं नीचे जाके आपको प्रसाद भी दिखाती हूँ जो मैंने बनाए हैं। मोदक बड़े ही अच्छे बनाए हैं। जय गणेश देवा, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। तो गाइस ये देखिए मेरे मोदक। तो गाइस ये देखिए कितने ब्यूटीफुल मैंने मोदक बनाए हैं गाइस। मुझे मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने प्यारे मैंने मोदक बनाए हैं गाइस। मुझे बड़े अच्छे लगे, पहली बार बनाए हैं गाइस। ये देखिए कितने सारे बनाए हैं मैंने। तो और इधर बनाए मैंने ये लड्डू। मैं क्या सारे मोदक हो गए, तो मैं कहा चलो थोड़े से मैं लड्डू बना देती हूँ ऐसे करके। तो मैंने लड्डू और मोदक बनाए हैं गाइस। ये देखिए बहुत ही अच्छे लग रहे हैं दोनों। तो ये है मेरे गणपति महाराज जी का प्रसाद जो मैंने आज पहली बार अपने हाथों से बनाए हैं। तो देखते हैं भगवान जी को आई होप पसंद आए, अच्छे लगे। तो गाइस दिल करता है देखती रहूँ, मुझे बड़े सुंदर लग रहे हैं ये। और मेहनत लगी है बनाने में गाइस बहुत, बट देखने में बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम ट्राई किए हैं, तो भगवान जी गणपति महाराज जी को अच्छे ही लगेंगे। तो गाइस ये मेरे मोदक जो मैंने बनाए हैं। मुझे बड़ी खुशी सी हो रही है, एक एक्साइटमेंट हो रही है थोड़ी। जल्दी जल्दी आरती का टाइम आए तो हम भोग लगाएं भगवान जी को। तो गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया।